7 करोड़ रुपए चंदे पर आम आदमी पार्टी मुसीबत में गिरती नजर आ रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस बारे में अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में आप पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जिन पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, तो वहीं आप नेताओं ने इस पर अपनी सफाई दी है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि 2014 से 2022 तक आम आदमी पार्टी ने करीब 7 करोड़ रुपए विदेशी चंदा हासिल किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक अवैध फंडिंग हासिल करने के लिए फंड देने वालों की पहचान छिपाई गई, उनकी राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी भी उनकी छिपाई गई, चंदा देने वालों से जुड़े तथ्य छिपाए गए, चंदा देने वालों की जो डिटेल थी उसमें हेरफेर की गई और सीधे सीधे धोखाधड़ी की गई है। यह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, यानी 2014 से 2022 तक आपको 7 करोड़ रुपए विदेशी फंड मिला, आपको फंड देने वालों की जो पहचान है वो छिपाई गई, विदेशी चंदा देने वालों की जो नेशनैलिटी है उसको भी छिपाया गया। आपके गले में नया फंदा, विदेश से आया अवैध चंदा। 8 साल में 7 करोड़ के विदेशी चंदे पर ईडी की नजर। शराब नीति घोटाले और स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में बुरी तरह फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केजरीवाल की पार्टी पर ईडी का नया सनसनीखेज आरोप ये है कि आम आदमी पार्टी ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अरब देशों से करोड़ों रुपए की अवैध विदेशी फंडिंग हासिल की। सिर्फ इतना ही नहीं, ईडी के मुताबिक अवैध फंडिंग हासिल करने के लिए फंड देने वालों की पहचान छिपाई गई, उनकी राष्ट्रीयता छिपाई गई, चंदा देने वालों से जुड़े तथ्य छिपाए गए, चंदा देने वालों की डिटेल में हेरफेर की गई और धोखाधड़ी की गई। आपको विदेशी फंडिंग के बारे में ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में 7 गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, आपको अमेरिका, कनाडा, अरब देशों से करोड़ों का अवैध फंड मिला। दूसरा आरोप, फंडिंग देने वालों ने धोखाधड़ी से पहचान छिपाई। तीसरा आरोप, फंड देने वाले कई लोगों ने एक पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया। चौथा आरोप, फंड देने वाले कई लोगों का एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। पांचवा आरोप, कई लोगों ने फंड देने के लिए एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। छठा आरोप, संदिग्ध फंडिंग के जरिए आपको 7 करोड़ 8 लाख का दान मिला। यही नहीं, ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में 7वां आरोप ये लगाया कि आप नेता दुर्गेश पाठक ने विदेश से मिली संदिग्ध फंडिंग का निजी इस्तेमाल किया। ईडी के इन आरोपों को आप नेता आतिशी ने पुराना मैटर बता दिया तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया। कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी पर केस कर रहे हैं, इन्होंने गलत तरीके से डोनेशन ली, इन्होंने विदेशों से डोनेशन ली। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है पूरी ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए के चंदे का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है, देश की हर संस्था को दिया है। 7 करोड़ के इलीगल फंड्स बाकायदा आम आदमी पार्टी को मिले हैं। इस तरह की कार्रवाई 2014 से 2022 तक की गई है और जब देखा जाता है तो कई देशों से, फॉरेन कंट्रीज से इलीगल तरीके से, अनजान सोर्सेज से ये पैसा बाकायदा फनल किया गया है, भेजा गया है आम आदमी पार्टी को। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के अकाउंट में और उनके एमएलएज, खासतौर से दुर्गेश पाठक, यहाँ भी इस पैसे को डिपॉजिट किया गया है उनके पर्सनल अकाउंट में। ईडी ने आपको संदिग्ध विदेशी फंडिंग से जुड़ी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है। इस रिपोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को 2014 से लेकर 2022 तक 7 करोड़ 8 लाख रुपए की जो विदेशी फंड मिला उसमें एफसीआरए यानी विदेशी योगदान विनियम अधिनियम, आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड का भी उल्लंघन किया गया और इसके जरिए आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से संदिग्ध फंडिंग मिली। 2015 में इवन हाई कोर्ट में एमएचए ने एफिडेविट में सबमिट किया था और कहा था कि कोई गलत नहीं हुआ है। ये बात बहुत पुरानी है, ये बात खत्म हो चुकी है।
प्रश्न ये उठता है कि आज ये फिर से क्यों उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कारगुजारी, तो जब भी ये चुनाव हारने की स्थिति में आते हैं, ये इस तरीके के कारगुजारी, इस तरीके के कारनामे, षड्यंत्र, गंदी राजनीति करते हैं। किस तरह से आम आदमी पार्टी ने विदेशों से इलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा किया है फंड के रूप में। कई सैकड़े पासपोर्टों के ऊपर कई सैकड़ों लोगों से पैसा लिया गया। 7 करोड़ रुपए अब तक आइडेंटिफाई हो चुका है और आज तक आम आदमी पार्टी ने इस पैसे की जानकारी नहीं दी। विदेश में बैठे लोग, कौन वो लोग थे जो आम आदमी पार्टी को पैसा दे रहे थे? ईडी ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें आप और पार्टी के नेताओं के द्वारा विदेशी फंड जुटाने के कई अनियमितता के कई मामले का जिक्र किया गया है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में ये आरोप भी लगाया कि विदेश से पार्टी फंडिंग के लिए जो पैसे लिए गए थे, उसमें एंट्री में हेराफेरी की गई, कैश में पैसा लिया गया, जबकि बताया गया कि ऑनलाइन या चेक से पैसा लिया गया है। इसे सही दिखाने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको चंदा देने के लिए विदेश से 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल किया। विदेश से 71 लोगों ने 21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। विदेश से 75 लोगों ने 15 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। ईडी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। ये मैंने पहले भी कहा, आम आदमी पार्टी झूठ के बुनियाद पर बनी हुई पार्टी है और इनके नेता अरविंद केजरीवाल का दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र और इनके नेताओं का, ये सब जिसको कहते हैं राजनीति में फरेब और झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी और नेता है। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने विदेशों से फंड लेने के लिए बड़े पैमाने पर घपला, घोटाला और फर्जीवाड़ा किया और विदेश से मिले चंदे को छिपाने के लिए फर्जी जानकारियां पेश की। खास बात यह है कि इस जांच रिपोर्ट में आपको विदेशी चंदा देने वालों की पहचान, उनकी नागरिकता और सभी जरूरी दस्तावेज के साथ शामिल किया गया है। इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। मॉर्निंग प्राइम में अब बात स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया और आप नेता को ही झूठा करार दे दिया, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आप नेताओं को कोर्ट तक घसीटने की चेतावनी दे डाली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल और आप चौतरफा घिर गई है। इसके बाद अब वो लगातार अपनी नेता को झूठा बता रही है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर विभव कुमार को साजिश के तहत फंसाने का आरोप भी लगाया। स्वाति मालीवाल जी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश हुई। स्वाति मालीवाल जी को जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं मिले तो उनके पीए विभव कुमार पे झूठे आरोप लगा दिए गए। लेकिन फिर से भगवान हमारे साथ था और स्वाति मालीवाल जी की वीडियो फुटेज पूरे देश के सामने आ गई। आपके लगाए गए इन आरोपों के बाद स्वाति मालीवाल ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जो विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने के पहले तक लेडी सिंघम थी, वो आज बीजेपी एजेंट बन गई। स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि सच बोलने की वजह से पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लगा दी गई। स्वाति मालीवाल ने अपने पोस्ट में कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। अपने पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने आप पर करारा हमला बोला और आगे लिखा कि विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है।
इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने पोस्ट में अपने रिश्तेदारों की जान को खतरा भी बताया। हालांकि उन्होंने झूठ फैलाने वालों को कोर्ट तक घसीटने की बात भी लिखी। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजर न मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। वहीं स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एक दिन पहले दोबारा विभव कुमार को पुलिस सिविल लाइंस लेकर पहुंची और पूरी घटना का फिर से रिक्रिएशन किया गया, जो सीएम आवास में करीब 1.5 घंटे तक चला। इस दौरान विभव कुमार से पुलिस ने 13 मई की घटना पर सवाल जवाब किए, जिसके बाद पुलिस केजरीवाल के पीए विभव को वापस ले गई। बड़ी खबर आपको बता दें, आप सांसद स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। साथ ही साथ नड्डा ने आम आदमी पार्टी को एक भ्रष्ट पार्टी बतला दी। यहाँ पर आप एक महिला प्रत्याशी के लिए जो है वो वोट मांग रहे हैं, बांसुरी सराज के लिए आप यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, दिल्ली से ही एक सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने अपने ही पार्टी को लेकर के कई आरोप लगाए। कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आम आदमी पार्टी झूठ के बुनियाद पर बनी हुई पार्टी है और इनके नेता अरविंद केजरीवाल का दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र और इनके नेताओं का ये सब जिसको कहते हैं राजनीति में फरेब और झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी और नेता है। जो आपने स्वाति मालीवाल के बारे में कहा वो तो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के घर में इस तरीके का दुर्व्यवहार हो और मुख्यमंत्री 3 दिन 4 दिन चुप रहे और माइक खिसकाए इधर से उधर, ये बताता है केजरीवाल का चरित्र, केजरीवाल की सोच। और ये लोग आज बेनकाब हो गए, दे आर एक्सपोज। देश की जनता, दिल्ली की जनता मान चुकी है ये बेईमान भ्रष्टाचारी लोग जिनकी जगह जेल में है, वह लोग आज इस तरीके के और कारनामे कर रहे हैं जो सबके सामने आए। सर, अगर हम बात करें, इसके साथ साथ बात करें, अब यह भी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी को जो है वो फॉरेन फंडिंग हुआ है। फॉरेन फंडिंग की भी बात अब सामने आ रही है। ये पहले भी आई थी। जो मैंने कहा, आम आदमी पार्टी इस देश को कमजोर करने वाले सभी ताकतों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है और ये अर्बन नक्सलिज्म के दृष्टि से काम करने वाली पार्टियां हैं। और मैं यहाँ ये भी इन पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि टेररिस्टों का फंडिंग मिली पंजाब के चुनाव में, ये एक बार नहीं अनेकों बार कहा गया, इन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तो इस तरीके के आरोप लगेंगे भी और इस तरीके के लोग इनके साथ जुटेंगे भी जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए वोट और सत्ता महत्वपूर्ण है। देश प्रदेश कहीं जाए, वो विकास हो ना हो, उसके खिलाफ जो काम करें उनके साथ भी ये संबंध रखते हैं। सर, अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सर अगर हम पूरे देश के चुनाव की बात करें, बीजेपी जो है वो 400 सीटों का नारा दे रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वो सिमट जाएगी, बीजेपी इस बार सरकार में भी नहीं आ पाएगी। 4 जून का आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी करता हूँ। देश का मूड आप देख रहे हैं, दिल्ली का मूड आप देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के उनके हसीन सपने हैं, एक वो मुगालते में रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 4 तारीख तक इसी तरीके से खुश रहिए। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जिस तरह से अमेठी और रायबरेली में चुनाव हुए हैं, बीजेपी को हराने का दावा जो है वो कांग्रेस कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है। वो ये तो नहीं कहते ना कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी को हराने का मतलब वो खुद ही मान चुके हैं कि बीजेपी जीत रही है। तो सर क्या है कि 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया वो जीतेगी? बिल्कुल 370 पार करेंगे हम और एनडीए 400 पार करेंगे। और आज 5वें चरण में मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए बवाल से जुड़ी वोटिंग के वक्त पश्चिम बंगाल की कई लोकसभा सीटों पर झड़प की खबरें सामने आई। कई मतदान केंद्रों पर तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में सीधी भिड़ंत हो गई। 5वें चरण में बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा बवाल उत्तर 24 परगना जिले की लोकसभा सीट बैरकपुर पर हुआ, क्योंकि वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर एक बूथ पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए। इसी